संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प। मायावती के हमलों पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार, कहा कुछ लोगों के ट्वीट हम नहीं पढ़ते। जनता दल के नेता केसी त्यागी का बयान, कहा हमें भारत गठबंधन की चिंता है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की सजा माफी रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीड़िता की तकलीफ का भी एहसास रहे। आप नेता संजय सिंह ने राज्यसभा चुनाव के लिए किया नामांकन, जेल से सीधे पहुंचे रिटर्निंग ऑफिसर के पास। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल हुए। साथ ही केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पीएम ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि 50 दिनों में 11 करोड़ लोगों तक पहुंचने वाली विकसित भारत यात्रा का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के तहत लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना उनका संकल्प है। 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले ये यात्रा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए देश भर के गांवों का दौरा कर रही है, ताकि ज्यादा लोग इसके लाभों के लिए आवेदन कर सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में एक बड़ा अभियान बनती जा रही है। कोई इसे गारंटी वाली गाड़ी कह रहा है, तो कोई मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कर रहा है। हमारा लक्ष्य योजनाओं को 100% सैचुरेशन की तरफ ले जाना है। इसलिए सरकार हर गरीब तक पहुंच रही है, हर गांव तक पहुंच रही है। ये गाड़ियां तब तक नहीं थमने वाली जब तक हर लाभार्थी तक योजनाएं पहुंच न जाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और पूर्व सीएम मायावती के आरोपों पर पलटवार किया। मायावती द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए पोस्ट के बारे में जब अखिलेश से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के ट्वीट हम नहीं पढ़ते। वहीं 2 दिन से लगातार बसपा चीफ सपा प्रमुख पर भड़की हुई है। सोमवार को तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि सपा कार्यालय में बनाए गए एक पुल की वजह से यूपी स्टेट इकाई के दफ्तर की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। इससे पहले अखिलेश ने शनिवार को बलिया दौरे के दौरान मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर गठबंधन के मजबूत होने को लेकर पूछे गए सवाल पर मायावती पर भरोसे के संकट की बात कही थी। लोकसभा चुनाव 2024 को अब कुछ ही महीने बचे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। इसी बीच जनता दल के नेता केसी त्यागी का एक बयान सामने आया। केसी त्यागी का कहना है कि जेडीयू इंडिया गठबंधन का संस्थापक भागीदार है। हम बीजेपी की तैयारियों को लेकर चिंतित हैं। हम इंडिया गठबंधन के संगठनात्मक ढांचे को लेकर भी चिंतित है। वहीं कांग्रेस को अपनी पार्टी की चिंता है, लेकिन हमें भारत गठबंधन की चिंता है। जनता दल यू इंडिया गठबंधन का संस्थापक सदस्य, भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ी हुई तैयारियां हैं वो हमें चिंतित करती। इंडिया गठबंधन के संगठनात्मक ढांचे से लेकर के उम्मीदवारों के चयन से और संयुक्त सभाओं के ना होने पर हम चिंतित भी हैं और कंसर्न फील भी करते हैं और चाहते हैं कि सब चीज़ जल्दी दुरुस्त हो। कांग्रेस रूल्ड स्टेट में या कांग्रेस जहां बड़ी पार्टियों में सब कुछ ठीक है, किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं है, लेकिन जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है या जहां उनकी ताकत ज़्यादा है, वहां अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक काम है। संयोजक वाला सवाल अब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नीतीश कुमार इसके निर्माता हैं, जो पद संयोजक से बड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी को पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के बिल्किस बानो केस में सभी 11 दोषियों की सजा माफी को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटा है। इसके साथ ही गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई और कहा कि ये फैक्ट के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड किया गया। गुजरात सरकार को माफी देने का भी अधिकार नहीं था, यह अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के पास था। भले ही घटना गुजरात में हुई हो, लेकिन इस मामले में पूरी सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है। अब सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जेल से बाहर पहुंचे। उन्होंने सिविल लाइंस में एक पुलिस वैन में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। संजय सिंह के अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। 19 जनवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए दिल्ली से आप ने 3 लोगों को अपना प्रत्याशी घोषित किया, जिसमें संजय सिंह और एनडी गुप्ता को फिर से मौका दिया गया है। इससे पहले शनिवार को संजय सिंह को दिल्ली की अदालत से राज्यसभा का नामांकन व्यक्तिगत रूप से करने की इजाजत मिल गई थी। शुक्रवार को अदालत ने जेल अधीक्षक को चुनाव के संबंध में अंडरटेकिंग, नॉमिनेशन फॉर्म और अन्य जरूरी दस्तावेजों पर सिग्नेचर की अनुमति देने का निर्देश दिया था। नमस्कार, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।